प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते फिलहाल अभी तक कॉलेज ओपन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है। तो बच्चों इसी क्रम में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर मैथ के पेपर को, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण। बच्चों ये जो पेपर है इसकी 3 यूनिट आपके बीएससी थर्ड ईयर और जनरल जो इंटीग्रेटेड है और जनरल बीएससी है, इनमें ये टॉपिक कंबाइंड है। ठीक है, हाँ, बाकी इसका जो बाद के टॉपिक है वो आपको अलग अलग बता दिए जाएंगे, लेकिन एक बार मैं आपका जो कंबाइंड टॉपिक है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ। और बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप सभी का जो बेसिक नॉलेज है कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो इसलिए बच्चों स्टार्टिंग में हम आज स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर ही। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। और जैसा आप सभी को याद होगा कि ये आपने 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे देखो, यदि मान लीजिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप क्या लिखोगे डायरेक्टली, कुछ ऐसा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पॉसिबल है ना, यही होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास कुछ ये आ जाए, अब आपको मैं ये बोल दूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इसे यदि सॉल्व करो तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 का रूट। अब बात ये आती है कि ऐसी वैल्यू तो अभी तक आगे आई नहीं थी, तो इस तरीके की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। यानी जो रियल नंबर हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो वो उसके अतिरिक्त भी एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे यदि आपको याद हो कि आप ये जो होती है 0 1 2 3, इसका नाम आप क्या लेते थे, इसका नाम होता था रियल नंबर लाइन। इसका नाम क्या होता था, रियल नंबर लाइन। लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखो, भाई कईयों के माइंड में हो सकता है एक बात आती होगी भी यहाँ पे रियल वर्ड क्यों हुआ, तो यहाँ पे रियल वर्ड होने का रीजन ये था कि जो नंबर हैं वो ओनली रियल ही नहीं होते, इमेजिनरी भी होते हैं। अब क्या इन नंबरों को इस लाइन के ऊपर डिनोट किया जा सकता है, भाई जवाब क्या होगा, नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इसका नाम होता था रियल नंबर लाइन, यानी वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, कोई बच्चा कहते हैं सर रूट वाली या पॉइंट वाली, तो बच्चों इसके ऊपर सारी वैल्यूज को ही डिनोट किया जा सकता है। अब बात आती है आगे की भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा या इससे रिलेटेड, तो याद रखना भी -1 के रूट को बच्चों हम क्या लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसके फुल फॉर्म क्या होती है, आयोटा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आयोटा। यानी आयोटा की जो वैल्यू है वो रूट के अंदर -1 है। अब कई बच्चों के माइंड में एक बात आएगी, सर फिर -√2 को क्या बोला जाएगा, -√3 हो जाए तो क्या बोला जाएगा, -5। तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बात है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, लिख सकता हूँ ना। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसको √2 रूट -1, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, √2 आयोटा। ठीक है, पर नंबर को माइनस में रूट हो तो उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं होती। हम उनसे क्या करेंगे, जो नंबर है 1 को -1 को अंदर रखेंगे, बाकी सबको बाहर निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए -4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 × 4, 4 का कंप्लीट रूट 2 होता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी हमने पढ़ा भी नंबर का अस्तित्व कैसे हुआ, क्यों कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिनको हम डायरेक्टली रियल नंबर के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी हमने एक ऐसे नंबर को ढूंढा जिनसे इसको सॉल्व किया जा सके। तो रूट के अंदर -1 को हम क्या बोल देते हैं, आयोटा। ठीक है, और इसके थ्रू कोई भी नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी देखा है, 11th में इस टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ा भी। कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जहाँ पे रूट के अंदर माइनस आता है।
ठीक है, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए, फिर आती है जो आइटा की पावर अलग अलग। तो आप सब जानते हो आइटा की पावर 1 का मतलब आइटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, तो ये क्या बन जाएगा -1। तो याद रखना आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। आइटा क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, अर्थात -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। और आइटा की पावर 4 आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, तो हो जाएगा -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो एक काम करते हैं, इन सबको मैं एक बार ऐड करता हूँ। तो देखो आइटा की पावर 1 प्लस आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 0। तो जो यहाँ से मैं एक रूल बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ कि आइटा की n आइटा n+1 आइटा n+2 एंड आइटा n+3 ऑलवेज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई है नहीं है? देखिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है आइटा की, 4 लगातार यदि घात आप लेते हो, उनका योग सदैव क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जहाँ पे आइटा की पावर के अंदर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूँ कि n इक्वल टू 1 to 15 आइटा की पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो अब यदि मान लीजिए जस्ट एग्जाम बच्चों आपके आगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 1 to 4 आपको पता है क्या होगा 0, 5 to 8 0, 9 to 12 0, यानी 12 पावर तक का तो सॉल्यूशन अलग ही हो गया। आगे फिर देखिए तो वो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब के जैसा ये कुछ बनेगा। तो ये क्या होगा आइटा, ये -1, ये माइनस आइटा कैंसिल होकर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ -1 आएगा। तो बच्चों एक रूल ही आपको याद रखना है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आइटा, यानी आइटा की जो 4 लगातार घातें हैं वो आपको क्या देगी रिजल्ट में 0। और आइटा की पावर 4n हमेशा कितना होता है 1, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और आप जानते हो आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 की घात n का मान क्या होगा बच्चों। इतनी बात समझ आई है नहीं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने पढ़ा कि जो रियल नंबर के अलावा और कोई तरीके का नंबर होता है तो वो होता है इमेजिनरी नंबर। कैसे होगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो हमने क्या किया उसे सोल्व करने के लिए उसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो निकाल लिया रूट के अंदर -1, और रूट के अंदर -1 को हमने क्या नाम दिया आयोटा, और उसकी डिफरेंट पावर के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एक रूल बना लिया कि आइटा की अगर लगातार घातें चलती जाए साथ में तो उसको सोल्व कैसे करें। तो अलग अलग घात लेकर मान निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक रूल याद रखना है, लगातार क्रम अगर जो 4 घात होंगी आइटा की, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो, उनका मान हमेशा कितना होता है 0। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम जिक्र करेंगे रियल नंबर लाइन का। सबसे पहले बच्चों हम जिक्र करेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए रियल नंबर लाइन का। तो ये देखिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा, -1, -2, -3, -4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए कि ये रियल नंबर लाइन है, तो क्या मैं इसके ऊपर इमेजिनरी नंबर को दर्शा सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इमेजिनरी नंबर लाइन और बना ली एक। तो इमेजिनरी नंबर लाइन क्या होगी वो देखो बाप, ये क्या है 0, आइटा, 2 आइटा,
3 आइटा 4 आइटा इस तरीके से चलता रहेगा, माइनस आइटा -2 आइटा -3 आइटा -4 आइटा एटसेट्रा, ये भी चलता रहेगा। अब इन दोनों लाइनों को यदि मुझे एक साथ इस प्लेन में लेना हो तो क्या मैं क्षैतिज लाइन ही लूँगा भाई दोनों, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, लंबवत लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको कुछ ऐसे बनाया जाएगा, फिर ये x मान लिया बच्चों एक बार मैंने y, तो देखो ये याद रखना, इसका मतलब यहाँ पे नाम x एक्सिस नहीं होगा, इसको बोला जाएगा रियल एक्सिस और इसको बोला जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना है। एक को मैंने क्या नाम दिया, रियल एक्सिस, एक को मैंने नाम दिया इमेजिनरी एक्सिस। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली 0, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ ऐसा। अब मान लीजिए, चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं आइटा 2 आइटा 3 आइटा 4 आइटा 5 आइटा इस तरीके से आगे चल रहे हैं, -2 आइटा -3 आइटा -4 आइटा एंड सोनी अभी आगे ऐसे चलता रहेगा। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो सबसे पहले लेकिन इसका नाम होता है इंग्लिश में इसको बोला जाता है आर्गेंट प्लेन एंड हिंदी में अर्जेंट तल बोला जाएगा। ठीक है, इसको कार्तीय तल नहीं बोला जाता। कार्तीय तल में हम दोनों ही रियल एक्सिस को लेते हैं, इसमें एक रियल है एक इमेजिनरी है, इस वजह से इसको ऐसा लिया गया है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो मान लीजिए वो ये 3 पे आ रहा है और ये 4 पे, तो यदि मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट में x, y के फॉर्म में लूँ तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, x प्लस आइटा y की फॉर्म में लिया जाएगा। याद रखना, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं यदि वो x, y है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस पॉइंट का z इक्वल टू x प्लस आइटा y, जहाँ z आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाएगा। तो ये जो z इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, बस समझ आई। इसको क्या बोला जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, इस पॉइंट को। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी जो आपका अर्जेंट प्लेन है उसके अंदर जब आप किसी भी पॉइंट को दर्शाओगे तो यदि मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट x, y है तो उसको z की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, x प्लस आइटा y। तो इस हिसाब से जो z है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4, तो इसको लिखा जाएगा z इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा। ये इस z है वो इस पॉइंट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं अब आपके माइंड में आए कि 3 अलग है 4 अलग है तो वो कोमा लगा के वैसा नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट तो x, y लिखा जाएगा, लेकिन इसको लिखा जाएगा डायरेक्टली z इक्वल टू x प्लस आइटा y। तो इतनी बात दिमाग में आई। ये डायग्राम पढ़ा एक बार, हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन जब x इक्वल टू क्या हो जाए, यदि 0, यदि मान लीजिए किसी नंबर के लिए x की वैल्यू 0 हो, जब z इक्वल टू x प्लस आइटा y है तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइटा y आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। इसको क्या बोला जाता है, प्योरली इमेजिनरी। और यदि y इक्वल 0 हो तो z इक्वल टू डायरेक्टली आएगा x, इसको क्या बोला जाता है, प्योरली रियल। ठीक है, और जब x इक्वल 0 और y इक्वल भी क्या हो जाए 0, तो न तो ये प्योरली रियल होगा न ही ये प्योरली इमेजिनरी बोला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो ये बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है,
कि यदि मान लीजिए जो x है उसको मैं रियल एक्सिस लूँ और y है उसको मैं इमेजिनरी एक्सिस यदि लेता हूँ, तो जो कोई भी पॉइंट होगा यदि उसके कोऑर्डिनेट x, y है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में वो क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। और यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए x की वैल्यू 0 हो जाए तो उसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। y की वैल्यू 0 हो जाए तो z इक्वल एक्स आएगा, उसको बोला जाएगा प्योरली रियल। और x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको न तो प्योरली रियल बोला जा सकता है न ही प्योरली इमेजिनरी बोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ कवर हुई या नहीं हुई, इतना डिस्कशन कवर हुआ। इसके बाद बच्चों हम आज का कॉन्सेप्ट आइटा के ऊपर ही फोकस रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आ गया क्वेश्चन कि 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा को इस प्लेन के अंदर डिनोट करना हो, अर्जेंट प्लेन के अंदर हमें यदि ये बताना हो कि 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा कहाँ होगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी, कहाँ वो एग्जिस्ट करेगा, तो वो सब बताने के लिए देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो मान लिया भाई एक बार z इक्वल टू मेरे पास 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा है। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम किस में चेंज करेंगे, x प्लस से आइटा वाई की फॉर्म में चेंज करेंगे। बच्चों देखो ये सारी बातें आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप जिनके याद है, देखो बच्चों वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनको वो बात कंप्लीटली याद नहीं हो, तो इसलिए एक बार मैं ये सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उससे रिलेटेड फिर आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें कोई ना कोई बच्चों डाउट आता रहेगा। फिर बाद में उनको डिस्कस करने के बजाय हम एक बार स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम रेगुलरली उन टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए कि जो जो बातें है ये छोटी छोटी बातें लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगी, इनसे रिलेटेड जानकारी की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, तो जो 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 2, तो 2 आइटा डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, ओनली आइटा। तो मेरे पास जो z है वो ओनली आइटा आया, तो ये वैल्यू इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ करेगा, यानी ये जो वैल्यू है वो प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है। बात समझ आ गई। तो जो इस तरीके से जब आइटा के कंसेप्ट आते हैं तब हम उनको सोल्व करते हैं। भाई मेन फोकस ये रखना है भाई नीचे आइटा ना दिखे, फिर यदि है तो उसको रिमूव करो इस तरीके से उसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और उसको x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लाओ, उसके बाद ये। तो जो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो जितनी जानकारी अभी तक मैंने बताई है वो सारी समझ आई होगी। अब बच्चों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड रह जाते हैं, अब सबसे पहले हमने को डिस्कस करना होगा इसका मॉड्यूलस, यानी इसका जो मापांक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका इनवर्स, इसका फिर कंजुगेट यानी जो संयुग्मी, और संयुग्मी के अलावा इसका आर्ग्यूमेंट यानी पूर्णांक, पूर्णांक के बाद इसका पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप। ये कुछ टॉपिक जो इनको डिस्कस करने पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक जो बात बच्चों वो आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने वेक्टर याद होगा आपको थोड़ा बहुत, तो बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नेचर है, जो इसका बिहेवियर है कुछ वेक्टर जैसा होगा। यानी जैसे आप वेक्टर को ऐड करते थे, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर होता था 2i प्लस 3j और अन्य वेक्टर है bi माइनस j, तो इनका जो एडिशन होता था वो क्या होता था 3i प्लस 2j। सेम यदि इसको मान लो 2 प्लस 3 आइटा हो और यहाँ पे 1 माइनस आइटा हो,
तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा 3 + 2 आइटम। तो जो हमारा नेक्स्ट आज के लेक्चर के लिए एक बार इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज आप जानते हो, इनका योग, गुणा, भाग, घटाना, इनका मापांक निकालना, इनका संयुग्मी निकालना और कोणांक निकालना, और जो भी चर्चाएं हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप सिर्फ अपने कंसेप्ट और बेसिक नॉलेज को बच्चों स्ट्रॉन्ग रखिए। एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, बस आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंसेप्ट में पकड़ होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।